कन्हैया लाल की। जी हाँ, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। बस कुछ देर बाद यही बात आपको हर किसी की जुबान पर सुनाई देगी, क्योंकि जैसे ही आधी रात होगी, जैसे ही रात के 12 बजेंगे, भगवान विष्णु के 8वें अवतार यानी भगवान श्री कृष्ण का अवतार हो गया है, ये माना जाएगा। ये मथुरा की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, श्री कृष्ण जन्मभूमि की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर तैयारी शुरू कर दी गई है। सबसे पहले इस तस्वीर को देखिए, पीतांबर रंग के कपड़े से, वस्त्र से श्रृंगार किया गया है कृष्ण जी का और राधा जी का। फूलों से इस पूरे परिसर को सजाया गया है। हर बार अलग अलग थीम पर मंदिर को सजाया जाता है। इस बार देखिए फूलों की क्यारी सी बना दी गई है, और वो चांदी का रजत कामधेनु, उसे भी आप देख पा रहे हैं, जिससे दुग्धाभिषेक किया जाएगा। चल प्रतिमा का दुग्धाभिषेक होगा। इसी कामधेनु के नीचे जैसे ही रात के 12 बजेंगे, जब भगवान श्री कृष्ण प्रकट होंगे, उनका द्वार खुलेगा, कपाट खुलेगा। भगवान श्री कृष्ण को चांदी के ही कमल में उनसे अवतरित होता हुआ दिखाया जाएगा प्रतीकात्मक रूप से, और फिर भगवान श्री कृष्ण की उस चल प्रतिमा को कामधेनु के नीचे रखा जाएगा, और फिर दूध से उनका अभिषेक होगा। फिर दूध के बाद पंचामृत अभिषेक किया जाएगा, और इस तरह से ये पूरी विधि, पूरी प्रक्रिया संपन्न होगी। दूसरी तस्वीर गोरखपुर की दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, जो कि जन्मोत्सव में शिरकत कर रहे हैं। वहां बैठे हुए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे भी सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दे रहे हैं। श्री कृष्ण जन्मस्थान से हमारे सहयोगी अनुपम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये देखिए, कमल दल से अब पूजा की जा रही है। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में कमल दल अर्पित किए जा रहे हैं। 1008 कमल फूल से पूजा की जाती है। हमारे सहयोगी अनुपम इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं मथुरा से ही। अनुपम, जो सजावट की गई है इस बार मंदिर की, उस थीम का वर्णन कीजिए, इस सुंदरता का वर्णन कीजिए। देखिए मेनका, जिस तरीके से सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार श्री कृष्ण जन्मभूमि में जिस तरीके की सजावट है, आप देख रहे हैं कि रंग बिरंगे फूलों के साथ साथ जिस तरीके की साज सज्जा है, इस बार जो है गर्भगृह और श्री कृष्ण चबूतरा को कारागार का मूल स्वरूप जिस तरीके से दिया गया, और साथ ही साथ जो थीम की आपने बात की, श्री कृष्ण जन्मभूमि के पुरातन वैभव और स्वरूप प्राप्ति का ये जो महोत्सव संकल्प है, उसकी कहीं ना कहीं इस बार पूरी थीम रखी गई है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक महत्वपूर्ण जानकारी हम दर्शकों को दे दें। जिस तरीके से दर्शक हमारे लगातार तस्वीरें देख रहे हैं, श्री गणपति और नवग्रह स्थापना पूजन की शुरुआत हो चुकी है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इसकी पूजा प्रारंभ हो चुकी है। और इसके बाद जिस तरीके से पहले आपने सवाल किया था 1008 कमल पुष्पों का, तो भगवान श्री कृष्ण के रजत कमल पुष्प में विराजित जो है चल विक्रय का अभिषेक दूध, दही, घी, बूरा और शहद, दिव्य और औषधि और वनस्पतियों से किया जाएगा। ये एक अहम जानकारी हम दर्शकों को दे दें। और भगवान का प्रथम जन्माभिषेक स्वर्ण मंडित रजत से केसर कामधेनु स्वरूपा गौ माता करेंगी। शास्त्रीय मान्यता है कि गौ माता में स्वयं 33 कोटि देवतागण वास करते हैं। और श्री ठाकुर जी के जन्माभिषेक कामधेनु स्वरूपा गाय द्वारा रात्रि 12:10 से 12:25 तक किया जाएगा। जो सवाल आपने किया उसका जवाब मैं दे दूं। मेनका, देखिए जिस तरीके से महंत नृत्य गोपाल दास जी भी कुछ ही देर में यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, ये एक बड़ी जानकारी हमारे दर्शकों को महंत नृत्य गोपाल दास जी के कर कमलों से ही संपन्न होगी। अनुपम, लौटेंगे आपके पास। पटना का रुख कर लेते हैं, हमारे सहयोगी रवि वहां से मौजूद हैं। रवि, आपका रुख करते हैं। आप बताइए, आप यहाँ किस मंदिर में हैं इस वक्त, और वहां पर किस तरह से जन्मोत्सव मनाया जा रहा है? जी, मैं अभी पटना के इस्कॉन मंदिर में मौजूद हूँ, और सीधी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। ये पटना का बांके बिहारी इस्कॉन मंदिर है, और यहाँ पे जो भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, उनका तांता लगा हुआ है। और शाम लगभग 7 बजे से ये कार्यक्रम जो है वो शुरू हुआ है। और खास बात ये है, यहाँ पे इस्कॉन मंदिर में जो कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जा रही है धूमधाम से। यहाँ पे अगर फूलों की सजावट देखें, भगवान श्री कृष्ण जहाँ पे विराजे हैं, और पूरी मंदिर में जिस तरीके से फूलों को सजाया गया है, वो स्पेशली थाईलैंड से ये पूरे फूलों को मंगाया गया है। और थाईलैंड से फूल को मंगाकर ये पूरी
पूरे प्रांगण को सजाया गया है। यहाँ पे जो तैयारियां हैं उसके मुताबिक अभी जब 12 बजेंगे उस समय से जब अभिषेक शुरू होगा तो 251 चांदी के जो कलश हैं उनसे और 2 दक्षिणायन जो शंख है उसके जरिए भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक किया जाएगा और उसके बाद ये पूजा जो है वो शुरू होगी। आपको बता दें कि जो पूरा प्रांगण है और भगवान श्री कृष्ण है, पूरा जो थीम है वो वृंदावन के थीम की तरह जो है इस बार सजाया गया है। और जो आप लगातार भजन और कीर्तन देख रहे हैं, जिस भजन और कीर्तन पर तमाम श्रद्धालु जो हैं वो झूम रहे हैं, वो वृंदावन की मंडली है जो सीधे वृंदावन से यहाँ पहुँची है और लगातार यहाँ पे भजन चल रहा है। तो ये एक विशेष यहाँ पे तैयारियां की गई हैं और कई गण्यमान्य जो लोग हैं बिल्कुल इस इस्कॉन टेम्पल को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वृंदावन के मंदिर में आ गए हों, कुछ उसी तरह से सजावट की गई है। एक बार फिर रायपुर का रुख कर लेते हैं। युगल हमारे सहयोगी रायपुर से हमारे साथ मौजूद हैं, युगल तिवारी। युगल, भगवान श्री कृष्ण ही ऐसे भगवान हैं, यानी कि भगवान विष्णु के वो अवतार जिन्होंने चमत्कार किए, जिनमें भगवान वाले सारे गुण थे, बावजूद उसके ईश्वर होते हुए भी वो मानव के बेहद करीब है। सखा के रूप में, प्रेमी के रूप में, गुरु के रूप में भगवान कृष्ण को जो उनके भक्त है अपना बना लेते हैं और वो भगवान कृष्ण के हो जाते हैं। और यही वजह है कि आप भारत में किसी भी कोने में चले जाएं, यहाँ तक कि विश्व के कई देशों में भगवान श्री कृष्ण के बड़े बड़े मंदिर हैं और भगवान श्री कृष्ण में आस्था रखने वाले लोगों की संख्या करोड़ों में है। और जैसे जैसे हम आधुनिक हो रहे हैं, आस्था और ज़्यादा गहराती जा रही है, श्रद्धालुओं की संख्या और बढ़ती जा रही है, यानी कि भगवान के ईश्वर के बेहद करीब होते जा रहे हैं। इसकी एक बड़ी वजह है कि भगवान कृष्ण ने अपने जीवन से उन्होंने हमें जीना सिखाया, बहुत सारी सीख दी है उन्होंने। रायपुर के लोग क्या कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण को लेकर? ये बिल्कुल देखिए, हम सीधे अपने दर्शकों को जो तस्वीर है वो दिखाएंगे। भगवान राधा कृष्ण की तस्वीर है, सीधे हम उसके दर्शन कराएंगे अपने न्यूज़ 18 के माध्यम से। और ये देखिए, आस्था का यहाँ पर सैलाब उमड़ा है और सभी भक्त आस्था के जो समुद्र में उसमें डुबकी लगा रहे हैं, गोते लगा रहे हैं। और आप देखिए यहाँ का जो भक्त है वो किस तरह से झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। और पूरी जिस तरह से छत्तीसगढ़ में भक्तों का एक विशेष अपनी अलग पहचान है और ख़ास करके कृष्ण भक्ति को लेकर के साल भर से लोगों को इस पर्व का इंतजार रहता है। और अब 12 बजने में कुछ ही क्षण बाकी है और ऐसे में 12 बजने का इंतजार हर कोई कर रहा है। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, देखिए पालकी है श्री कृष्ण की, वो यहाँ पर आ रही है और उसके बाद 12 बजे लगभग कृष्ण जी का जो जन्म होगा, भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा। और आप देख सकते हैं कि उसी पल का हर किसी को इंतजार है। कुछ वक्त पहले मंदिर का ये जो बरामदा था वो लगभग खाली था, लेकिन अब देखिए किस तरह से खचाखच भरता हुआ जा रहा है। और अभी भी बड़ी संख्या में लोग ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। हर कोई यहाँ पर आना चाहता है, भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए आतुर हैं। तो देखिए, पालने में भगवान श्री कृष्ण को लाया गया है और यहाँ पे उनके जन्म का जो समय है ठीक 12 बजे, तो उस जन्म के समय में काफ़ी उत्साह देखने को मिलेगा। और देखिए, मैं अपने सहयोगी राजेंद्र जी से कहूँगा कि पूरी तस्वीर है वो दिखाएं कि किस तरह से जो पूरा जो भक्त हैं वो खचाखच मंदिर परिसर में, प्रांगण में भरे हुए हैं, पांव रखने तक की जगह नहीं है। और इसके अलावा अभी भी बड़ी संख्या में जो भक्त हैं वो मंदिर प्रांगण में आ रहे हैं। और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा तो उसका उत्सव धूमधाम से और भी मनाया जाएगा। बीते 1 महीने से यहाँ पर छत्तीसगढ़ में जन्म उत्सव, कृष्ण जन्म उत्सव मनाने की तैयारी चल रही थी और लगातार उत्सव है मनाया जा रहा है। कई जिले ऐसे हैं जहाँ महीने भर से जो मेले का आयोजन होता है, कहीं पखवाड़े भर से मेले का आयोजन होता है। अलग अलग जिलों में पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाती है। और ये तस्वीर साफ बयां कर रही है कि यहाँ पर आस्था का सैलाब है और सभी आस्था के जो समुद्र है उसमें डुबकी लगातार लगा रहे हैं। और ये छठा, ये भक्ति की जो गंगा है अविरल बह रही है।
तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में पूरा छत्तीसगढ़ कृष्णमय की भक्ति में ओतप्रोत है, डूबा हुआ है। जी बिल्कुल। और जब बात कृष्ण की होती है, यानी कि कृष्ण जो कि प्रेम है, कृष्ण जो कि संदेश देते हैं प्रेम का, श्रृंगार का, सुंदरता का, और वही सुंदरता तमाम तस्वीरों में नजर आ रही है। इस वक्त हमारे दर्शक भी देख पा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर अलग अलग जगहों की ये तस्वीरें, जहां पर आपको प्रेम और सुंदरता ही दिखेगी। आधी रात होने को है और बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में लोग कृष्ण मंदिरों में हैं, सड़कों पर हैं। भगवान श्री कृष्ण के अवतार लेने से पहले देखिए क्या श्रृंगार सबने किया हुआ है। मथुरा का रुख एक बार फिर करूंगी, अनुपम हमारे साथ मौजूद हैं। अनुपम, बड़ी संख्या में लोग जब मथुरा पहुंचते हैं या फिर किसी भी कृष्ण मंदिर पहुंचते हैं, खासकर महिलाएं, लड़कियां, वो राधा के स्वरूप में पहुंचती हैं इस तरह से कि मानो वो खुद ही गोपियां हो उस वक्त की, जब श्री कृष्ण इस धरती पर हुआ करते थे। और इस तरह से सज धज कर पहुंचती हैं महिलाएं, लड़कियां भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए। सभी जगहों से लगभग वैसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं, देखने को मिल रही हैं। ये देखिए, ये तस्वीर देखिए, इस्कॉन टेम्पल की ये तस्वीर, जहां पर शुरुआत हो चुकी है, फूलों से नहलाया जा रहा है भगवान श्री कृष्ण और उनके साथ राधा रानी। फूलों से नहलाया जा रहा है इन्हें। इस्कॉन टेम्पल में सबसे पहले ये प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है और भगवान श्री कृष्ण का जन्म, यानी कि उनका अवतार लेना, बस कुछ पल का और इंतजार, और उसके बाद सबकी जुबान पर बधाइयाँ होंगी, एक दूसरे को बधाई देंगे, मिठाई खिलाएंगे, प्रसाद खिलाएंगे और नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ये एक दूसरे को कहेंगे। हिमांशु शुक्ला हमारे सहयोगी नोएडा से जुड़े हैं, एक बार फिर हिमांशु का रुख कर लेते हैं। हिमांशु, नोएडा में भी पूरे उत्साह में है और नोएडा में जहां पर ये इस्कॉन टेम्पल है उसके आसपास ट्रैफिक लग जाता है आज की रात, कुछ वही स्थिति अभी भी होगी। कितनी बड़ी तादाद में श्रद्धालु यहां पहुंचे और वहां पर अभी कौन सी प्रक्रिया निभाई जा रही है? बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले आपको दर्शन कराते हैं सीधे भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के। आप देखिए 108 तरीके के व्यंजन जो भोग लगाए जाएंगे भगवान श्री कृष्ण को, राधा रानी को, वो परोस दिए गए हैं और भक्त श्रद्धालु में अभी भी कोई कमी नहीं है। उतनी ही उत्सुकता है, उतना ही जोश लबरेज है और जबरदस्त डांस और नृत्य देखने को मिलेगा। मैं कैमरामैन विपिन से कहूंगा वो आपको दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पर जो भक्त हैं वो जोश से लबरेज है और लगातार डांस हो रहा है। कई घंटों से ये डांस हो रहा है, एनर्जेटिक है सभी भक्त। और साथ ही जिस तरीके से आपने बात कही है जाम लगने की, इस बार उसके लिए विशेष ख्याल रखे गए हैं। उसमें सबसे पहला है डाइवर्जन किया गया है और उसके साथ साथ 700 पुलिसकर्मी इस्कॉन टेम्पल के आसपास डिप्लॉयड किए गए। वो 700 पुलिसकर्मियों का यही काम है कि जो डाइवर्जन है उसको बताया जाए और इसके अलावा रूट क्लियरेंस रखा जाए। इसके लिए वहाँ पे 700 पुलिसकर्मी, जिसमें ट्रैफिक और नगरीय पुलिस दोनों है, सुरक्षा के लिहाज से भी ध्यान रखा जा रहा है। और आप अंदर देखेंगे इस कैंपस में कि भक्ति में माहौल है, खूब एनर्जेटिक है लोग। और दो हिस्सों में मैं कैमरामैन से कहूंगा आपको राधा रानी का हिस्सा दिखाए। यहाँ पर राधा रानी के भक्त अलग डांस कर रहे हैं, अलग भाव विभोर हैं, अलग एनर्जेटिक है, पावरफुल, एकदम जोश से लबरेज है। और वहीं दूसरी तरफ भगवान श्री कृष्ण कान्हा के रूप में जो भक्त हैं वो डांस कर रहे हैं। तो जाहिर तौर पे आप देखेंगे 2 से 3 लाइनें हैं जहाँ से लोग आ जा रहे हैं, जहाँ से एंट्री एग्जिट है। इसके अलावा एक अलग चैम्बर बनाया गया है जहाँ पे लोग डांस कर रहे हैं। लिहाजा यहाँ पे पूरी तरीके से जो माहौल है वो बहुत ही एनर्जेटिक है और साथ ही आप वाइब्स बहुत पावरफुल और पॉजिटिव वाइब्स हैं। और सामने भगवान श्री कृष्ण आपसे करीब 20 मिनट बाद जन्म लेंगे और उसके लिए तमाम तैयारी कर ली गई है। उनका श्रृंगार होना था, अभी जलाभिषेक हुआ है, दूध से अभिषेक हुआ है, दही से अभिषेक हुआ है, जल से अभिषेक हुआ और उसके बाद अब उनका श्रृंगार कर दिया गया। और आप देखिए बेहद खूबसूरत मूर्ति भगवान श्री कृष्ण की, राधा रानी की, जिसके लिए यहाँ पर दर्शन करने लाखों की संख्या में श्रद्धालु लगातार आ रहे हैं। श्रद्धालुओं में कोई कमी नहीं है, जोश में कोई कमी नहीं है। और साथ ही आपको बता दें कि रोंगटे खड़े कर देने वाला ये दृश्य है और यहाँ पर जो भक्त हैं वो भाव विभोर हैं
और यहाँ पे गीत जो है वो करीब 2 घंटे हो गए, 3 घंटे लगातार उनका गायन हो रहा है। लोग नृत्य कर रहे हैं, लोग एंजॉय कर रहे हैं इस पल को, और पुष्प की वर्षा हो रही है। भगवान चरण वंदन करने के लिए भगवान का लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, और ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है कि लोगों ने नोएडा में मथुरा ढूंढ लिया है और भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के यहाँ करने आ रहे हैं। ये अतिशयोक्ति नहीं होगी, लेकिन आप देखेंगे किस तरीके से यहाँ पे जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं, दर्शन करने लोग पहुंच रहे हैं, डांस करने लोग पहुंच रहे हैं, नृत्य करने लोग पहुंच रहे हैं, और किसी भी तरीके का कोई भी विघ्न, कोई भी समस्या ना हो, इसके लिए कैंपस के अंदर सीनियर पीसीएस ऑफिसर्स, इसके अलावा पीपीएस ऑफिसर, तमाम लोग डिप्लॉयड किए गए हैं। इसकी वजह सिर्फ यही है कि यहाँ पर कोई भी अंदर समस्या ना हो, जो भी भक्त आ रहा है आराम से दर्शन करे, भगवान को प्रणाम करे, भगवान से आशीर्वाद ले और अपनी मन्नत मांग के आगे बढ़े। और आप देखेंगे कमोवेश वैसी ही स्थिति है। तो यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत माहौल है जिसको लोग एंजॉय कर रहे हैं, और साथ ही आपको बता दें कि ऐसा लगता है कि नोएडा ही नहीं, आसपास के अन्य जनपदों से लोग यहाँ पर पहुंचे, क्योंकि अब तक करीब 5 लाख से ज्यादा लोग जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और रात का 11:40 हो गया है, महज 20 मिनट रह गए हैं, और 20 मिनट बाद उस पल के साक्षी होंगे जिसका सुबह से इंतजार था। और जो सामने, मैं कैमरामैन से कहूंगा क्लोज शॉट दिखाए आपको विपिन जी, ताकि हम लोग देख सके भगवान के जो व्यंजन रखे गए हैं। 108 तरीके के व्यंजन आज लगाए गए हैं, भगवान को परोसे जाएंगे, उनका भोग लगाया जाएगा और उसके बाद इस प्रसाद को वितरित किया जाएगा। सुबह से करीब 1 लाख लोगों को भोजन कराया जा रहा है जो जरूरतमंद लोग हैं, और इसके अलावा ट्रैफिक डाइवर्जन किया गया है ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। पैदल रास्ता तय किया गया है और इसके लिए तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से। फिलहाल आप देखेंगे कि कितना एनर्जेटिक माहौल है, यहाँ पर लोग जो डांस कर रहे हैं वो बेहद भाव विभोर है, भक्तिमय है, और बच्चे बिल्कुल। और न्यूज 18 वो तस्वीर दिखा रहा है। न्यूज 18 पर हमारे दर्शकों ने देखा कि किस तरह से 108 तरह के व्यंजन का भोग लगाया गया है राधा कृष्ण को, लड्डू गोपाल को, नोएडा के इस्कॉन टेम्पल में। ये तस्वीरें न्यूज 18 की ओर से हमारे दर्शक देख पा रहे हैं न्यूज 18 पर, और अलग अलग जगहों की तस्वीरें आप देखिए जरा, किस तरह से एनर्जी हर तरफ है। भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए उनके जन्मोत्सव के मौके पर आधी रात में समझिए कि पूरा हिंदुस्तान कृष्ण मंदिर में है, सड़कों पर है।